ईरान में बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। ईरान में हलाकतें रुक गई हैं, फांसियां नहीं होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज बहुत सी फांसियों का प्रोग्राम था, अब वो नहीं होंगी। अगर ऐसा कुछ होता तो हम बहुत नाराज होंगे। क्या ईरान के खिलाफ कार्रवाई अब खारिज इम्कान है? सहाफी के सवाल पर अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान का अमल देखेंगे और जांचेंगे। ईरान में बेअमनी के बायस हुकूमत गिर भी सकती है, हर निज़ाम नाकाम हो सकता है। फिलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। मालूम नहीं ईरानी अपोजिशन रहनुमा रजा पहलवी को ईरान में अवामी हिमायत हासिल है या नहीं। ईरान में लोगों को फांसी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क में अमन कायम है, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मुज़ाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की गई, पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। जून जैसी गलती दोबारा न दोहराएं, वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। अज़्म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के खतरात का सामना है। सिफारतकारी बेहतर रास्ता है, अगरचे हमारा अमेरिका के साथ कोई मुस्बत तजुर्बा नहीं, फिर भी सिफारतकारी जंग से बहुत बेहतर है। अमेरिका का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का ऐलान। इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुंजमद की गई। फैसले का इतलाक 21 जनवरी से होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इन ममालिक में ईरान, इराक, रूस, अफगानिस्तान, ब्राज़ील और नाइजीरिया शामिल। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अज़रबैजान, मिस्र, कुवैत, उर्दन भी शामिल। काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, लिबनान, मराकेश, नेपाल, कोलंबिया, क्यूबा, एथियोपिया के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी गई। थाईलैंड, यमन, उज़्बेकिस्तान, सोमालिया, सूडान, शाम, तंजानिया समेत दीगर कई ममालिक के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग मुंजमद कर दी गई। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि इमिग्रेंट्स अमेरिकी अवाम के टैक्स की रकम से इस्तेफादा करते थे। ईरान और इसराइल का राब्ता, हमले में एक दूसरे पर पहल न करने की यकीन दहानी। अमेरिकी अखबार का इंकशाफ। अखबार के मुताबिक इसराइल और ईरान ने एक दूसरे को खुफिया पैगाम भेजे। दोनों मुल्क एक दूसरे पर पहले हमला नहीं करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान रूस ने सालसी का किरदार अदा किया। तमाम इशारे हैं ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। मगरबी फौजी हुकाम के हवाले से बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। मगरबी फौजी हुकाम के मुताबिक गैर मुतवक्किपन अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। बरतानवी अखबार के मुताबिक 24 घंटे में ईरान पर अमरीका हमला कर सकता है। अमरीकी, यूरोपी और इसराइली इसराइल के मुताबिक मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारियां जारी हैं। अमेरिका ईरान में 50 अहदाफ को निशाना बना सकता है। सदर ट्रंप को ईरान के मुमकिन फौजी अहदाफ की तफसीली फहरिस्त फराहम कर दी गई। फहरिस्त में पासदारान इनकलाब को हेडक्वार्टर्स और मुख्तलिफ इलाकों में कायम दफातर भी शामिल। फहरिस्त में ईरानी फौज के 23 अड्डों की भी निशानदही की गई है। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने भी अहदाफ तय कर लिए। ईरान का हमलों के बाद अमेरिकी अड्डे तबाह करने का फैसला। ईरान ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की को आगाह कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने खित्ते में मौजूद अमेरिकी इत्तेहादियों से कहा कि वो वाशिंगटन को ईरान पर हमला करने से रोकें। सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी ममालिक की ईरान पर अमेरिकी हमले की मुखालिफत। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो ईरान पर हमला ना करे, वरना आलमी ऑयल मार्केट बुरी तरह मुतासर होगी और इससे अमेरिकी मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। सऊदी हुकाम ने तेहरान को यकीन दिलाया है वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे और अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अरब ममालिक को खदशा है कि ईरान पर हमले से अबनाए हरमस के जरिए गुजरने वाले तेल के टैंकरों की आमदोरफ्त मुतासर हो सकती है।
स्पेन, पोलैंड, भारत, इटली का शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने का मशवरा। जर्मन तैयारों को ईरानी हुदूद इस्तेमाल न करने का हुक्म। बरतानिया का ईरान में सफारतखाना आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला। मुमकिना हमले के खदशे पर अमरीका का मशरिक वस्ता में फौजी कम करने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक अल उदैद एयरबेस से अमरीकी फौजियों को मुंतकिली की हिदायत। बरतानिया का भी कतर में अमरीकी फौजी अड्डे से अमला निकालने का फैसला। कतर का अल उदैद एयरबेस मशरिक वस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। एयरबेस पर 10,000 से जायद अमरीकी फौजी एहलकार तैनात हैं। कतर में अमरीकी सफारतखाने की अमले को मुहतात रहने और गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर कतर का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालिसी के फरोग में कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। सफारती हल के जरिए कशीदगी को कम करने के लिए कतर की बमानी कोशिशों का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी क़यादत को यकीन दिलाया पाकिस्तान भी इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़्म का अयादा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने पर M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान, M5 पर रोहड़ी से घोड़की तक दाखिला ममनू, M11 पर लाहौर से समड़ियाल तक ट्रैफिक की नो एंट्री। लाहौर, गुजरांवाला, चूनिया, कुंदियाँ, मियांवाली, कंगनपुर और दीगर शहरों में धुंध ही धुंध। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 159 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 445, गुजरांवाला में 293 तक पहुँच गया। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अकेडमी के तज़ीन और आराइश के काम का मुआयना किया। कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल और दीगर रूम्स का जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेर तरबियत ASPs से खिताब करते हुए कहा कि ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट दिए जाएंगे। मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। पुलिस अफसरान की माली मुश्किलात दूर करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। चाहता हूँ हर ऑफिसर की तनख्वाह बेहतर हो और अफसरान की प्रमोशन के मसाइल हल किए जाएं। मार्के हक में कामयाबी के बाद मुल्क की दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क दिफाई साजो सामान के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैमूर वेपन को बड़ी कामयाबी के साथ लॉन्च किया। पाक बहरिया ने LY-8ON मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। कामयाब तजरीबात पर अफवाज पाकिस्तान समेत सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। मुआशी इस्तेहकाम ले आए, अब मुआशी ग्रोथ की तरफ जाना है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खुशाइन हैं। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ MOU से मुल्क की मईशत को फायदा होगा। बलोचिस्तान में 7 दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं। बलोचिस्तान में N25 शाहराह पर तेजी से काम शुरू हो चुका। पाकिस्तान और लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। समझौते के तहत डिजिटल अदायगी के निज़ाम में जिद्दत के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर ख़जाना मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फातिमी और बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में शरीक। शहबाज शरीफ ने वफ़द को डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने विजन से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, डिजिटल अदायगी और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत के अहम अज्जा हैं। पाकिस्तान तेजी से आलमी मालियाती फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। वज़ीर आज़म ने डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब ले जाने के लिए कोशिश है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमरीकी हिमायत पर शुक्रगुजार है। वज़ीर ख़जाना ने क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मुआहदे को खुशाइन करार दिया। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान दुनिया में क्रिप्टो अपनाने वाले सरफ़हरिस्त ममालिक में शामिल हो चुका है। ये MOU पाकिस्तान में संजीदा आलमी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल का सबूत है।
आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत में आलमी टेक कंपनी के सीईओ विडकोफ ने की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में डिजिटल फाइनेंस, माली शमूलियत के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुफीद ख्यालात के तबादले का खैर मकदम। फील्ड मार्शल का मुआशी इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा, कौमी तरक्की में निजी शोबे की जिम्मेदाराना शमूलियत के लिए साजगार माहौल की फराहमी का भी आज़म। विडकोफ ने पाकिस्तान में मौजूद बेपनाह इक्तिसादी सलाहियतों पर रोशनी डाली। मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में पाकिस्तान की क़यादत की कोशिशों को सराहा। मुलाकात पाकिस्तान के बदलते हुए मुआशी मंजरनामे में आलमी निजी सरमायाकारी ग्रुपों की बढ़ती हुई दिलचस्पी की आकासी करती है। पाकिस्तान की टेक सलाहियत में बढ़ते हुए आलमी एतमाद का भी इशारा देती है। मुलाकात का मकसद मालियाती शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के अज़म का अयादा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात की मुस्बत सिमत पर इत्मीनान का इज़हार। तजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू। सदर ममलिकत की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सदर जरदारी ने कहा, बहरीन में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी दो तरफा ताल्लुकात का मजबूत पुल है। बहरीन के शाहका पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को खराज तहसीन पेश। कसर अलकज़िबिया आमद पर सदर ममलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी को बहरीन का आला तरीन अवार्ड अता किया गया। सदर जरदारी और वफ़द के एजाज़ में ज़हराने का एहतमाम भी किया गया। काम ना करने का झूठा बयानिया बनाकर कुछ कुव्वतें सिंध के वसाइल पर डाका डालना चाहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग समझते हैं सिंध की तरक्की का रास्ता इस्लामाबाद से होकर गुजरता है। थर पारकर और पूरे सूबे के खिलाफ खास मुहिम चलाई जाती है। झूठा बयानिया बनाया जाता है। थर से वसाइल लेकर इस्लामाबाद को दिए जाएं। सूबा सिंध की किरदार कुशी की जाती है। साजिश के तहत शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कोशिशों को नाकाम बनाया गया। सिंध के खिलाफ सब साजिशों का जवाब थर पारकर है। थर पारकर के पास इतना कोयला है जितना सऊदी अरब के पास तेल। थर पारकर के कोयले से मुआशी इनकलाब आया। थर के कोयले से फैसलाबाद को भी मुआशी फ़ायदा हुआ। थर पारकर ने तमाम बातें गलत साबित कर दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए तमाम कानूनी तकाज़े मुकम्मल। स्पीकर कौमी असम्बली आज कानूनी टीम से हतमी मुशावरत करेंगे। महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के लिए वाहिद उम्मीदवार। तारिक फजल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन ने स्पीकर को महमूद खान अचकजई का नाम दिया है। अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन आज हो जाएगा। मुज़ाकरात का अमल शुरू करने का बेहतरीन तरीका स्पीकर कौमी असम्बली है। मशरूत मुज़ाकरात कभी भी कामयाब नहीं होते। हम खुले दिल और खुले जहन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिका की कौमी सलामती के लिए हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप का फिर इसरार। कहते हैं डेनमार्क के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। ग्रीनलैंड से मुतल्लिक डेनमार्क पर एतमाद नहीं कर सकता। देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। उधर ग्रीनलैंड और डेनमार्क के वज़ीर खारिजा की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकात। ग्रीनलैंड की वजारत खारिजा का कहना है कि अमरीका से ताउन बढ़ाना चाहते हैं, उनकी मलकियत नहीं बनना चाहते। अमरीकी सदर की धमकियों पर ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने फौजी सरगर्मियां बढ़ा दी। डेनमार्क की रॉयल एयरफोर्स के तैयारे की ग्रीनलैंड में लैंडिंग। फौजी एहलकारों को उतरते देखा गया। ज्वाइंट आर्कटिक कमांड का कहना है कि डेनिश मुसल्लह अफवाज फौजी मशकों की तैयारी में मुआवनत करेंगे। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर खित्ते में फौजी मौजूदगी बढ़ाने का ऐलान किया है। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में इमिग्रेशन क्रैकडाउन के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। मुजाहिरीन और एहलकारों के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते इमिग्रेशन एजेंट के हाथों खातून की हलाकत के बाद शुरू हुआ था।
गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के 20 नुकाती एजेंडे का दूसरा मरहला शुरू कर रहे हैं। हमास फोर्स तौर पर आखिरी कैदी की लाश इसराइल को वापस करे। अमरीकी सदर के नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ का मुतालबा। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक आलमी इस्तेहकाम फोर्स की मजीद मालूमात 2 हफ्तों में जारी की जाएंगी। बोर्ड में कौन शामिल होगा सदर ट्रंप खुद मुंतखब कर रहे हैं। इसराइल को यकीन नहीं कि हमास गैर मुसल्लह हो जाएगा। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए बातचीत की जाएगी।